नारायण 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 शिष्य नारायण खेई सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण में व्यास जी ने यही सब यथार्थ भाव दिया है। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को कृपा करके जो दिव्य तत्व ज्ञान दिया था वही ये भागवत शास्त्र है। इस वेद तत्व के ज्ञात में बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी मोहित होते हैं। इसी वेद तत्व के परम लक्ष्य आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। हमने कल देखा था जगत जो है वो दुख स्वरूप है और परमात्मा सुख स्वरूप है। अगर ये छोटी सी बात हमें समझ में आ जाए, जगत दुख स्वरूप है और परमात्मा सुख स्वरूप है। हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं कॉन्स्टेंटली। कोई ऐसा मिला आपको जिसको दुख चाहिए हो? जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं उनको तो दुख ही चाहिए नहीं, उनको सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। अच्छा, आप एक ताज्जुब की बात देखना, सरप्राइजिंग थिंग, सिर्फ ह्यूमन बीइंग से सुख के पीछे नहीं भाग रहे हैं, एनिमल्स सब भाग रहे हैं। एवरी लिविंग क्रीचर इज आफ्टर हैप्पीनेस। एक गधा होता है ना, गधा, उसको भी जिसमें मजा आता है वो वही काम करता है। घास चढ़ने में मजा आएगा तो घास चढ़ेगा, लात झाड़ने में मजा आएगा तो लात झाड़ेगा। हम अपने जीवन में प्रति क्षण जो भी कार्य करते हैं वो सुख पाने के लिए ही करते हैं। अच्छा, अब आपको पता है ये सुख पाने की इच्छा क्यों है हमारे अंदर? पता। क्योंकि सुख हमारा स्वरूप है। हम सुख के ही बने हुए हैं, इसलिए हम सुख से दूर नहीं रह सकते। जैसे पानी का प्रकृति, पानी की जो स्वभाव है वो तरलता और गीला, ठंडापन। ठंडा, तरल रहेगा और वो नॉर्मल टेम्परेचर का रहेगा। अब आप उसको बॉईल कर दोगे तो फिर पानी क्या करने लगेगा? अपने आप को ठंडा करने लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ठंडा होना है, इसका स्वरूप है। और जब तक वो अपने स्वस्वरूप में नहीं आ जाएगा तब तक वो ठंडा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इसी प्रकार से हमारा मनुष्यों का स्वरूप जो है, हम आनंद में रहना चाहते हैं क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। हम आनंद से दूर आ गए हैं, किसके कारण? जगत के कारण। जगत की वस्तुओं में हमारी आसक्ति होने का, उनमें हमारा अट्रैक्शन होने के कारण हम अपने आनंद स्वरूप से दूर आ गए। अब जब तक हम अपने वापस वास्तविक आनंद स्वरूप में नहीं आ जाएंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसीलिए प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बस प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनको ये मालूम नहीं आनंद कहाँ पे है, वो भ्रमित है, इल्यूजन है उनके अंदर, वो गलत जगह पे आनंद ढूंढ रहे हैं। एक मजेदार किस्सा हुआ था, एक अम्मा जी की एक अंगूठी वो सुई गिर गई। अब सुई गिर गई घर के बाहर, अम्मा जी बूढ़ी थी तो 1-2 मिनट तो सुई देखी, फिर उन्होंने कहा यहाँ तो लाइट है नहीं, तो दूर स्ट्रीट लैंप जल रहा था, तो बोले वहाँ लाइट है, वो वहाँ जाके ढूंढने लगे। हम भी जा रहे थे, हमने कहा माता जी हम आपकी हेल्प करा दें, क्या ढूंढ रही थी? एक वृद्धा इतने लगन से वो ढूंढ रही है, तो हमने कहा हम हेल्प करा देते हैं, हमारी आंखें भगवान की दया से अभी तक अच्छी हैं, हम ज़्यादा अच्छा देख पाएंगे, आप बताइए क्या हो गया? बोले कि सुई गिर गई। तो हम भी लग गए उनके साथ। थोड़ी देर बाद हमने पूछा भाई थोड़ा स्पेसिफिक लोकेशन पूछ लेते हैं, अम्मा जी कहाँ गिरी थी? बोले बेटा गिरी तो घर के बाहर थी, लेकिन वहाँ लाइट नहीं थी तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। मिल सकती है क्या? नहीं। कितने टाइम तक ढूंढने पे मिलेगी?
कभी नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं, ही कभी मिल तो सकती है। नहीं, उनको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन किसी और अब को उस जगह नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ है ही नहीं। क्या पता कोई और वहाँ पर अरे जाके भाई, छोड़ आएगा, ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं मिल सकती। प्रैक्टिकली हम अभी इसको उदाहरण को बहुत ज्यादा नहीं हो खींचे, सकती। हाँ, नहीं हो सकती। वो नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं हो सकती। ऐसे ही हम जगत के अंदर आनंद ढूंढ रहे हैं, और कहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ है नहीं। हम इंद्रिय भोगों में आनंद ढूंढ रहे हैं, जो हमें इंद्रियों को अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो आनंद है ही नहीं। तो हमारा जो रिसर्च का एरिया है जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, वो एरिया ही गलत है, क्योंकि वहाँ पे आनंद है ही नहीं। तो आनंद कहाँ पे है? भगवान में, परमात्मा में। वहाँ हम ढूंढ नहीं रहे। जहाँ आनंद है वहाँ हम नहीं ढूंढ रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं। पिज्जा के अंदर ढूंढ रहे हैं हम लोग, एक म्यूजिक के अंदर, राशि रसोड़े में क्या रखा था राशि। तो ये हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? जहाँ आनंद नहीं है। यहाँ पे आनंद की प्रतीति हो रही है, लेकिन है नहीं। जबकि आनंद कहाँ रखा हुआ है? जल्दी बताओ। भगवान परमात्मा के पास। परमात्मा। लेकिन परमात्मा चाबी नहीं दे रहा। लेकिन हम परमात्मा को ढूंढ ही नहीं रहे। हम चाबी नहीं ढूंढ रहे हैं, ताला तो है हमारे पास। चाबी ढूंढ नहीं रहे। हमारा एरिया ऑफ इंक्वायरी इज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये कहते हैं जगत असत्य है, जगत के पदार्थ दुख रूप है। व्यवहार में जगत सत्य स्वरूप दिखाई देता है, आनंद स्वरूप दिखाई देता है। देखने में ऐसा लगता है कि अरे जगत में तो बहुत आनंद है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से सोचने पर जगत सत्य नहीं है। जब हम अपने तत्व की दृष्टि से सोचते हैं, भगवत दृष्टि से सोचते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सोचते हैं, तो इस जगत के अंदर सत्य है नहीं, ये मिथ्या है। ये जगत ही सत्य नहीं है, ये जगत के अंदर ही कुछ सत्य नहीं है। जगत ही सत्य नहीं है। ठीक है। संसार झूठा है और संसार के सुख भी झूठे हैं। क्या क्या झूठा है? संसार झूठा है, संसार के सुख झूठे हैं। और उसकी चीजें भी। जीवन में दुख का प्रसंग आ जाए तब जी को मत जलाइए। दुख आपके पाप को जलाने के लिए आया है, आपको सुखी बनाना है। संसार का ध्यान करने को मन की आदत हो गई है। इस आदत को छोड़ना जरूरी है, इसे सुधारना ही पड़ेगा। कोई कपड़े का ध्यान करता है, कोई जूते का ध्यान करता है, कोई खाने का ध्यान करता है, कोई पीने का ध्यान करता है। जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं किया जाता तब तक मानव का जीवन आनंदित और शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हो सकता है हमें परमात्मा की बातें करने के अंदर बोरिंग फील होता हो, लेकिन जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं वो मिलेगा यहीं पे। आप जितने भी अचीवमेंट हैं दुनिया के, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, उन सब की शुरुआत बोरिंग होती है। पूछो कैसे? कैसे? एवरेस्ट पे चढ़ना है आपको, तो पहले आपको उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास करने के लिए आपको खूब जी तोड़ मेहनत करके पत्थरों के ऊपर इधर उधर बंदरों की तरह चढ़ना पड़ता है। जब आप परिपक्व हो जाते हो, जब आप स्टीप जो चट्टानें होती है उन पे चढ़ना सीख जाते हो, एंड दैट्स नॉट इजी। कई बार गिर जाते हैं, कई बार लग जाती है, कई बार महीनों तक लग जाती है, कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट फन। लेकिन बाद में यू कैन गेट ऑन टू द एवरेस्ट। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग नहीं हो सकता, ये मिट्टी घड़े से अलग हो सकती है। परमात्मा के जगत के साथ संबंध अन्वय व्यतिरेक का संबंध है। आपको मालूम है, एक घड़ा अगर मिट्टी से बना है तो क्या घड़ा बिना मिट्टी के रह सकता है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। मिट्टी से मिट्टी ही से बना तो है। है। बट बड़ा है ही नहीं फिर तो। क्या मिट्टी बिना घड़े के रह सकती? हाँ ऐसे ही हम परमात्मा से जगत बनाए, क्या जगत बिना परमात्मा के रह सकता है? नहीं। बट क्या परमात्मा बिना जगत के रह सकते बिल्कुल हाँ। रह सकते हैं। हैं? यही चीज यहाँ पे डोंगरे जी महाराज बताते हैं, परमात्मा जगत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जगत परमात्मा के ऊपर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो मंगलाचरण में व्यास जी ने यही सब भावार्थ दिया है। सत्यम परम धीमहि, धीमहि बहुवचन में कहा गया है। बहुवचन से व्यास जी शिष्यों को आज्ञा करते हैं, उन्हीं सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। हम जब भी ध्यान करते हैं तो उन्हीं परम सत्य परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो परम सत्य परमात्मा लगे और हम ध्यान करते हैं राम जी का, कृष्ण जी का, तो वो अलग है। हमने उस परम सत्य परमात्मा को कृष्ण जी नाम दे रखा है, उस परम सत्य परमात्मा को शिव जी नाम दे रखा है, उस परम सत्य परमात्मा को माता जी नाम दे रखा है। तो व्यास जी अकेले ही ध्यान नहीं करते, व्यास महर्षि की आज्ञा है कि सब ध्यान करें। व्यास नारायण जगत गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं। व्यास पूर्णिमा के दिन संत जन व्यास जी की ही पूजा प्रथम करते हैं, गुरुदेव की पूजा के बाद में करते हैं। संत कहते हैं व्यासोचिष्ट जगत सर्वम, हम व्यास जी का झूठा खाते हैं, व्यास जी ने जो कुछ कहा हम कहते हैं। व्यास जी आरंभ में परमात्मा का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सबको भगवान का ध्यान करना चाहिए, छोटों को भी बड़ों को भी, मोटों को भी पतलों को भी, गोरों को भी कालों को भी, सबको परमात्मा का ध्यान करना ही चाहिए। वैष्णवों की निष्काम भक्ति, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में दूसरे श्लोक में भागवत की प्रस्तावना करते हैं। धर्मम प्रोचित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम। भागवत का प्रमुख विषय है प्रोचित केतव धर्म। केतव का अर्थ है कपट। जिस धर्म में कपट नहीं है वही निष्कपट धर्म भागवत का प्रमुख हेतु है, विषय है। संसार में कितने रिलीजन है? बहुत रिलीजन होंगे, बहुत सारे रिलीजन है। अब मेरे को कल थोड़ा सा कुछ ऐसा लगे कि मैं अपना एक रिलीजन शुरू कर देता हूँ। मेरे को लगा कि मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो रहा है, तो आज से मैं जैसे भी कभी ना कभी बुद्ध भगवान को लगा होगा तो बुद्धिज्म शुरू हो गया, महावीर भगवान को लगा होगा तो जैनिज्म शुरू हो गया। तो आज मुझे भी लगता है चलो मैं एक सोमेशिज्म शुरू कर देता हूँ। हो सकता है ना ऐसा। लेकिन किसी भी रिलीजन को रिलीजन मानने से पहले उसकी एक कसौटी होती है। कसौटी? ऑथेंटिकेशन कैसे होगा रिलीजन? अच्छा। रिलीजन कोई भी शुरू करता है तो हमारे महात्माओं ने, हमारे शास्त्रों ने ये बताया कि धर्म को धर्म की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, ये कैसे पता पड़ेगा? जब ये ऑथेंटिक होगा। तो उसके मापदंड क्या हैं, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वो धर्म को धर्म कहा जा सके। तो इन्होंने 3 चीजें बताई। 3 चीजें अगर धर्म के अंदर हैं तो वो धर्म की संज्ञा देने लायक धर्म है, संप्रदाय है, कल्ट। लेकिन कल्ट को रिलीजन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? जब उसके अंदर 3 फैक्टर होने चाहिए। वो 3 फैक्टर क्या है?
नंबर पहला, सत्य, सच। ट्रूथ। उसके अंदर जो कुछ कहा गया वो सच होना चाहिए, ट्रूथ। सत्य वचन, ठीक है। नंबर दूसरी चीज, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। अच्छा, नॉन वायलेंस भी कैसे? मन, क्रम और वचन, मन क्रम। मन, कर्म और वचन से नॉन वायलेंस। अभी ये मन, कर्म, वचन का क्या होता है? मैं किसी को पिटाई तो नहीं लगा रहा, लेकिन मैं उसको अपशब्द बोल रहा हूँ, अरे बेवकूफ, कुत्ते, कमीने। अभी आपने वचन से उसको हर्ट किया कि नहीं किया? किसी को आप अपशब्द बोलोगे उसको अच्छा लगता है क्या? बताओ। उसको बैड फील होता है ना, हर्ट फील होता है ना कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। तो मन से, अच्छा अभी आपने बोला तो नहीं, लेकिन सोच लिया उसके बारे में, आज तो साले की पिटाई होनी चाहिए, मन से उसको हर्ट कर दिया। तो अहिंसा 3 स्टेज पे काम करती है। मन से आप किसी का बुरा न चाहो। अच्छा, आपने देखा है पेरेंट्स कई बार बच्चे की पिटाई लगा देते हैं। बच्चा मिट्टी खा रहा था, पेरेंट्स ने आकर ये एक थप्पड़ लगा के अंदर बैठा दिया। हिंसा हुई वहां पे, थप्पड़ लगाया ना उसको, लेकिन ये हिंसा नहीं मानी जाएगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अंदर उस बच्चे का भला छिपा हुआ है। अगर वो मिट्टी खाता तो बीमार पड़ता तो उसको इंजेक्शन लगाना पड़ते, उसको बहुत समय तक तकलीफ झेलनी पड़ती, और वहीं पे पेरेंट्स ने एक थप्पड़ लगा के बैठा दिया था, तो एक थप्पड़ में काम निपट गया। अच्छा, कोई आदमी अगर हजारों लोगों को मारने निकला है, आप उसको मार देते हो, तो ये हिंसा हुई या अहिंसा हुई? अहिंसा हुई। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको नहीं मारोगे तो वो बहुत लोगों को मार देगा। इसीलिए अहिंसा के अंदर जब आप वायलेंस रोकते हो, लेकिन क्या पता वो मजाक कर रहा हो। अच्छा ठीक है। ऐसे बेवकूफ लोग हमारे बीच में होते हैं, उनको पता है। अभी कोई आदमी गन लेकर के 5 जनों को मार चुका है, और अच्छा, गन मार चुका है ये आपने मेंशन नहीं किया था, मुझे लगा सिर्फ निकला है भाई तू जो ना 1000 को मारने निकला है, वो प्रैंक वीडियो शूट कर रहा है। तो ऐसे के अंदर ऐसे लोगों को मारना अहिंसक हो जाता है, अहिंसा की कैटेगरी में ही आता है। वायलेंस टू स्टॉप नॉन वायलेंस इज नहीं, वायलेंस टू स्टॉप वायलेंस इज नॉन वायलेंस। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब बोलते हैं तो हमने देखा धर्म के सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य क्या है? क्या ये? सेल्फ कंट्रोल। Controlling yourself not to indulge in sense pleasure is brahmacharya. आपको किसी ने बहुत स्वादिष्ट भोजन का प्रलोभन दिया और आप उसके प्रलोभन में आ गए। जब आप किसी के द्वारा प्रलोभन करने पर प्रलोभन में आ जाते हो, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया और आप बन गए, तो किसका नुकसान होगा? हमारा ही होगा, हमारा खुद का नुकसान होगा। तो सेल्फ कंट्रोल के अंदर हम लोग अपने आप को प्रलोभन से, ये जो हमारे सेंसेस के प्रलोभन है, उनसे अपने आप को सेव करके रखते हैं, क्योंकि टू मच इंडल्जेंस इन सेंस प्लेजर इज पेनफुल, वो ठीक नहीं है।
तो आपको समझ में आ गया किसी धर्म को धर्म कब बोलते हैं? जब उसके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सेल्फ कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है। ये अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था अगर इन 3 चीजों का ध्यान रख रही है तो फिर दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए रिलीजन। अब आप कभी भी कोई रिलीजन का पूछे ना, अगर वो इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख रही है तो फिर दैट्स ए संप्रदाय। व्हाट संप्रदाय? कल्ट। कल्ट। इट्स अ कल्ट, इट्स नॉट अ रिलीजन। ठीक है। अब आप कभी कंफ्यूज मत हो ना, कोई भी आपको बोले ना चैलेंज करे। अब आप देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर नॉन वायलेंस होता है क्या? दे ईट मीट। अगर वो मीट खा रहे हैं अपने प्लेजर के लिए किसी जानवर को मारने, दैट कैन नॉट बी इन अ कैटेगरी ऑफ रिलीजन, इट्स ओनली ए संप्रदाय। मॉमडन्स हैं, we never call them as a religion because they are not. रिलीजन का स्ट्रिक्ट रूल है, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए और ब्रह्मचर्य होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें उसमें नहीं है तो then that is not to be called religion. Okay? प्लीज श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भजमन नारायण।